विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। बीजेपी तो पहले से ही तैयार रहती है और वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद अपने आप को समीक्षा करना शुरू कर दिया है और तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश फिर से 300 पार की है, तो कांग्रेस की या इंडी गठबंधन की कोशिश उसे रोकने की है। अब हम बात कर लेते हैं रतलाम लोकसभा सीट की। देखिए, पहले आपको बता दूं कि 2026 में जनगणना के आधार पर परिसीमन होना है और झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम ये मिलकर अभी तक सीट थी और पूरी संभावना है कि इस बार रतलाम एक नई विधानसभा सीट हो जाएगी और झाबुआ, अलीराजपुर मिलकर एक सीट होगी। तो ये जो चुनाव 2024 का अप्रैल मई में होना है, वो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का जो मिल के चुनाव होता है वो शायद अंतिम चुनाव है। इसमें कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कांग्रेस की हम बात करते हैं कि कांग्रेस यहाँ से किसको आजमाने वाली है। तो यहाँ पर 4 नाम चर्चाओं में पार्टी ने अपने लाना शुरू कर दिया है। नंबर 1 पर हैं कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया सांसद रहे हैं कई बार, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे हैं, एक बार कृषि राज्य मंत्री रहे हैं और एक बार आदिवासी मामलों के कैबिनेट रैंक के मंत्री रहे हैं। वरिष्ठ हैं, 70 पार के नेता हैं, दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं और अब बेटे उनके विधायक हैं। तो लोकसभा में उनसे बड़ा चेहरा फिलहाल पार्टी के पास नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये 10 जनपद को तय करना है। तो सबसे बड़ा चेहरा, प्रबल दावेदार हैं कांतिलाल भूरिया। उसके बाद हम आते हैं कि दूसरे अन्य को, अगर कांतिलाल भूरिया को पार्टी टिकट नहीं देती है या वो नहीं लड़ते हैं इस आधार पर कि बेटे को दे दिया है, परिवारवाद का आरोप लगेगा, तो फिर नया विकल्प पार्टी ढूंढेगी। नया विकल्प क्या हो सकता है? नए विकल्प हो सकते हैं कि दूसरा नाम आ सकता है महेश पटेल का। जी हाँ, महेश पटेल कांग्रेस के नेता हैं और बीजेपी के लहर के बावजूद जोबट विधानसभा सीट वो अपनी पत्नी को 38,000 वोटों से जिताने में कामयाब रहे हैं। तो ये जो सफलता है, ये जो 66 विधायक कांग्रेस के जीते हैं, उसमें तीसरे नंबर की बड़ी जीत थी। 2 अन्य जीत हैं और तीसरे नंबर की महेश पटेल, सेना पटेल की जीत थी। और इसी वजह से वो महेश पटेल अब स्वाभाविक दावेदार हो गए हैं कि अगर कांतिलाल भूरिया की जगह किसी को अन्य को लड़ाना है तो महेश पटेल पर कांग्रेस दाव खेल सकती है। उन्हें रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर लोकसभा सीट का कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी अलीराजपुर जिले में स्वीकारता है तो लोकप्रियता उनकी झाबुआ जिले में भी बनी हुई है। झाबुआ जिले में भी कई लोग उनकी राजनीति को देखते हैं, नज़र रखते हैं और समझते हैं। तो महेश पटेल लोकसभा के लिए दावेदार हो सकते हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जेवियर मीणा का नाम लिया जा रहा है। सूत्र ये बताते हैं, जी हाँ, कांग्रेस में तो सूत्र चलते हैं, बीजेपी का सूत्र तो फेल हो जाते हैं। तो सूत्र कांग्रेस के बताते हैं कि जब झाबुआ विधानसभा में जेवियर मीणा ने अपना टिकट की दावेदारी विड्रॉ की थी विक्रांत भूरिया के समर्थन में, तब उन्हें रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस के आला नेताओं ने आश्वस्त किया था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी उनको अवसर दे सकती है, फिलहाल वो पार्टी के साथ रहें। ऐसा जेवियर मीणा के करीबी बताते हैं। अब ये कितना सच है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन करीबियों का ये दावा है कि आला कमान ने जेवियर मीणा को प्रॉमिस किया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी आपको चुनाव लड़वाएगी। तो तीसरे दावेदार जेवियर मीणा हो सकते हैं। अब उनको कितना विरोध का सामना करना पड़ेगा कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया का टिकट लेने में, ये एक अलग विषय है और ये कांग्रेस आला कमान का सरदर्द है। लेकिन सूचना देना हमारा काम था, हम आपको बता रहे हैं। चौथे दावेदार के रूप में हर्ष गहलोत का नाम है। हर्ष गहलोत सेलाना के गहलोत परिवार से आते हैं, एमएलए रहे हैं, उनके पिता कई साल एमएलए रहे, मंत्री रहे। फिलहाल 2023 के चुनाव में वो हार गए हैं कमलेश्वर डोडियार से, लेकिन कांग्रेस में एक युवा चेहरे हैं और रतलाम जिले से अक्सर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। झाबुआ, अलीराजपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और रतलाम में उल्टा हो जाता है। तो कांग्रेस उन पर दाव इसलिए खेल सकती है कि अगर उनको खड़ा करते हैं तो रतलाम में कांग्रेस बराबरी की स्थिति में आ जाएगी और झाबुआ, अलीराजपुर तो कांग्रेस के गढ़ हैं, ऐसा पार्टी को लगता है। और इसलिए हर्ष गहलोत के नाम पर भी पार्टी दाव लगा सकती है। तो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर लोकसभा के लिए ये 4 नाम थे जो इस समय चर्चाओं में हैं। सीरियल वाइज हमने आपको बता दिया कि पहले कौन प्रबल दावेदार है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है और क्यों है।
अब आपको बता दें कि आज से 100 दिन के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, करीबन 1.5 महीने से 2 महीने के तक चुनाव प्रचार अभियान चलेगा और इसलिए पार्टियों के लिए अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। 100 दिन के भीतर ही उनको अपने उम्मीदवार के कान में इशारा भी करना है। तो ये नाम और चर्चाएं फिलहाल कांग्रेस के भीतर चल पड़ी हैं। इन नामों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।